सुब्रत रॉय ने सरेंडर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और सुब्रत रॉय के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले अपील की गई थी कि समय दे दिया जाए, मां के साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या कहा है वकील ने कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी उनकी तरफ से दाखिल की गई थी कि उनको मां के साथ रहने दिया जाए और 4 मार्च को वो खुद पेश हो जाएंगे या कम से कम 3 मार्च तक राहत दी जाए, उसी सिलसिले में इस याचिका का जिक्र किया गया जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन के सामने, जिन्होंने ये आदेश जारी किया था, उनकी सुब्रत राय की नॉन अवेलेबल वारंट का आदेश जारी किया था, उनके जिक्र किया गया। और तब उनके वकीलों ने ये कहा कि वो लखनऊ में पहले ही पुलिस के सामने समर्पण कर चुके हैं। ऐसे उनकी ये जो अर्जी है, जो राहत मांगने वाली अर्जी है, उस पर आज सुनवाई कर ली क्योंकि वो कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। यानी सुब्रत राय जो पुलिस के सामने समर्पण की बात कह के जो एक राहत की उम्मीद कर रहे थे, ऐसी कोई राहत देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नजर नहीं आया। तो उन्होंने किस तरह से समर्पण किया है और पुलिस लखनऊ में क्या कार्रवाई कर रही है, इसका विस्तृत ब्यौरा तो अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि वो लखनऊ में पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। यानी कि अब जो राहत मिलने की उम्मीद थी 4 तारीख तक, वो चाह रहे थे कि 3 तारीख तक कम से कम वो मां के साथ समय बिता पाए, वो अब राहत की उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि उनकी अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। निश्चित रूप से अर्जी को खारिज किया गया ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो कम से कम आज के लिए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई सुनवाई होने की अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस जे.एस. केहर की बेंच का ये आदेश था उनकी नॉन अवेलेबल वारंट का। और जो ये नई अर्जी आई है, जस्टिस राधाकृष्णन आज अलग बेंच पे बैठे थे, इस बात का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, ना हम इसको जरूरी समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि कोई राहत फिलहाल सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई है। जो उन्होंने समर्पण किया है उसके मद्देनजर पुलिस वहां पर अपने विवेक के तहत कब उनको अरेस्ट करती है और कब दिल्ली लेकर आती है, ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इसकी जानकारी उनके वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि वकील ने जो कोर्ट में कहा है उसके मुताबिक लखनऊ में सुब्रत रॉय ने समर्पण कर दिया है।